ओम शांति दोस्तों, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, जन्म और मरण के ऊपर कुछ हम बात करेंगे, जो कि सुसाइड के केस में जो उसके बाद क्या होता है, जो आजकल के युवा लोग, बच्चे लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, कोई भी कारण से जो सुसाइड करते हैं, उसके बाद क्या होता है उस आत्मा का, इसके बारे में आपको हम सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या होता है। आखिर आत्मा तो प्राण निकल जाता है, शरीर से प्राण निकलने के बाद उसका क्या हाल होता है, वो आत्मा कहाँ जाता है, फिर से जन्म होता है या क्या होता है। तो चलिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो आजकल के युग में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये, कोई भी छोटा मोटा भी बात होता है तो आजकल के बच्चे लोग जो समझदार नहीं है, जो सहन शक्ति नहीं है उनके अंदर, तो उन लोगों को लगता है कि आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है सुसाइड करना, तो सुसाइड कर लेते हैं, कोई भी कारण से सुसाइड कर लेते हैं। पर उनको सिर्फ ये मालूम है कि सुसाइड करने के बाद सारा चीज़ प्रॉब्लम हल हो जाएगा, फिर से हम इस सारे चीज़ों से मुक्ति हमको मिल जाएगा। पर वो लोग को तो पता ही नहीं है दोस्तों कि सच्चाई क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग का शरीर छूट जाए सुसाइड करने के बाद, क्योंकि वो तो भगवान का मर्जी नहीं था, शरीर को छोड़ने का समय तो नहीं हुआ था, पर कोई कारण बस कुछ बात के कारण आदमी सुसाइड कर लेता है। तो सबसे पहले जानिए ये बात कि हमारे शरीर सिर्फ निकल जाता है आत्मा से, है ना। शरीर निकल जाता है मतलब शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। तो हम लोग के आत्मा में भी एक सूक्ष्म रूप में एक शरीर होता है दोस्तों। जो अभी हम लोग को शरीर जो है, उसी प्रकार एक लाइट का शरीर ऑलरेडी उसमें होता है, फिर उसके अंदर आत्मा होता है। तो अनुभव क्या होता है, मरने के बाद भी उस व्यक्ति को अनुभव होगा कि हम शरीर में ही हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में जो लाइट का जो शरीर है, जैसा हम लोग का रियल में शरीर था, उसी आकार का, उसी मतलब जो भी जैसा भी हम लोग का शरीर था, उसी प्रकार एक लाइट का शरीर के अंदर हम आत्मा रहते हैं। तो सुसाइड तो कर लिया, अब शरीर निकल गया और आत्मा अलग हो गया, पर जो भी वो शरीर में रहते हुए अनुभव कर रहा था वो उसको उस टाइम भी होगा, मतलब मरने के बाद भी वो सारा अनुभव कर पाएगा। तो कई बार हम लोग देखे हैं, कहीं फिल्म में या टीवी में देखे होंगे कि आत्मा तो निकल जाता है, पर आत्मा को कुछ देर तक विश्वास नहीं होता है कि हम अलग हो चुके हैं अपने शरीर से, क्योंकि उसके पास एक सूक्ष्म रूप का भी शरीर होता है। इसीलिए वो फर्क नहीं कर पाता है कि मेरा शरीर है या नहीं है। इसी कारण ये जो लाइट का शरीर जो है ये नहीं हटता है दोस्तों, ये साथ में ही चलता है। इसीलिए सब कुछ का अनुभव होते ही रहता है। वो बार बार वो मृत्यु हुआ जो शरीर है उसमें समाने की कोशिश करता है वो आत्मा मरने के बाद, पर वो उसमें समा नहीं पाता है। अपने आवाज़ लगाता है, अपने परिवार में, अपने संबंधी में पुकारता है, पर उसका बात कोई नहीं सुनता है। वो छूने का, टच करने का कोशिश करता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है। तब जाकर उस आत्मा को विश्वास होता है कि हम शायद मर चुके हैं। नहीं तो ऐसे नहीं होता है, किसी को पता ही नहीं जल्दी चलेगा कि हम अलग हो चुके हैं। ये क्यों होता है, वही सूक्ष्म रूप में जो शरीर है उसी के कारण होता है। लाइट का शरीर होता है, वो साथ में ही रहता है। तो अब बताते हैं आपको कि ये सुसाइड करने के बहुत बड़ा मतलब कारण क्या है, क्या इससे नुकसान होता है। आदमी तो समझते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, या हम इस सारे टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों।
सुसाइड करने वाले, मानिए वो आत्मा का अभी 50 वर्ष और लिखा था शरीर में रहने के लिए, उसका जीवन अभी 50 साल और था, तो वो वही सूक्ष्म रूप के शरीर जो है उसके अंदर रहते हुए वो 50 वर्ष गुजारता है दोस्तों। मतलब 50 वर्ष वो भटकता है। तो इसीलिए बोल दिया गया है कि भूत है या प्रेत है, ऐसे कुछ बोलते हैं, पर वो भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। वही जो आत्मा जो है उसको शरीर में रहना था, वो कोई कारण बस अपना शरीर त्याग दिया, तो उसको लगा कि हम मुक्त हो गए, पर मुक्त नहीं होता है, उसको और ज़्यादा कष्ट होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। जितना शरीर में रहते हुए कष्ट नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा उसको वो शरीर छोड़ने के बाद कष्ट होता है। कई बार हम लोग देखे हैं, वो जब भूत आता है, लगता है, उस बोलता है सबकी हमारे अंदर भूत आ गया या इसके अंदर भूत आता है, तो कई बार भूत झांखरी के पास ले जाकर झरवाने का ऐसे कोई सब देखे हुए हैं। तो वो क्या बोलता है, उसके अंदर आया हुआ आत्मा बोलता है कि हम बहुत दुख में हैं, हमको प्यास लगा, हमको भूख लगा है, हम बहुत दुख में हैं, हम तकलीफ में हैं। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके पास एक सूक्ष्म रूप का शरीर है, लाइट का शरीर है, वो सब कुछ अनुभव कर सकता है, भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, हर चीज महसूस कर सकता है दोस्तों। ये बहुत गहरा बात है, ये बात सब कोई को नहीं पता होता है, पर इस बात को भी जानना जरूरी है। आजकल के बच्चे लोग, आजकल के युवा लोग नहीं जानते हैं ये सारी बातें। वो लोग को लगता है कि मौत ही एक कारण है, सारी समस्या का हल करने के लिए मौत ही एक कारण है, पर उन लोगों को पता ही नहीं है कि इससे भी ज़्यादा दुख उस टाइम होता है। क्योंकि शरीर में रहना लिखा था उतना साल, तो वो शरीर में रहे या ना रहे, उसको दुख जो लिखा है वो भोगना ही है। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। सुसाइड करने वाला ख्याल कभी दिमाग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो हल ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्व ही नहीं होता है। इसको इसी प्रकार समझिए कि और ज़्यादा दुख तकलीफ उससे वो करने के बाद होता है, सुसाइड करने के बाद और ज़्यादा दुख तकलीफ होता है। ना रहने का घर मिलेगा, भटकते रहेगा वो आत्मा, वो बहुत प्रयास करेगा सुख को लेने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, पर उसको कहीं भी शांति नहीं मिलेगा। जब उसका टाइम, उस 50 वर्ष जब खत्म होगा, तभी जाकर उसका अगला जन्म होगा दोस्तों। और एक बात आपको समझा देना चाहती हूँ कि हर एक आत्मा, जो भी हम लोग इंसान है, जो भी हम लोग इंसान के रूप में जन्म हुए हैं, वो कभी भी दूसरा योनि में नहीं जाता है। ये सारी गलत बातें हैं, ये भी बात बहुत लोगों को पता ही नहीं है। सब कोई बोलते हैं कि इंसान का शरीर दूसरे योनि में भी, मतलब कि जानवर में, जीव जंतु में जा सकता है, पर ऐसा कभी नहीं होता है। जो हम लोग एक आत्मा है, एक मनुष्य है, वो मनुष्य जन्म ही होगा, फिर हम लोग को मनुष्य जन्म ही होगा। कभी भी जानवर में, कभी भी कोई पशु पक्षी में कभी भी जन्म नहीं होता है। वो लोग का अलग है, हम लोग का अलग है, सब कोई का अलग अलग पार्ट छुटियाया हुआ है। कभी भी एक योनि दूसरा योनि में प्रवेश नहीं करता है। तो यही है कि अगर कोई सुसाइड करेगा तो उससे भी ज़्यादा दुख उसको भोगना पड़ जाएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत दुख होता है, पता ही नहीं है। सुसाइड तो करके चले जाते हैं, पर वो लोग वहाँ पे भटकते रहते हैं, बहुत दुख का अनुभव करना पड़ता है। ये सब कुछ से बचना है और बात को बहुत गहराई से समझना है, तभी जाकर कोई भी चीज़ हम लोग समझ पाएंगे। हर एक बात को गहराई से समझना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए अपना कर्म अच्छा करे ताकि आगे का जन्म अच्छा हो, कोई भी किस्म का दुख ना हो, कोई भी किस्म का तकलीफ़ ना हो। जबकि अभी के समय जो हम लोग को मिल रहा है, जो कि
बाध्यता में आकर सुसाइड करने पर बाध्य हो जा रहा है, उस प्रकार कोई भी सिचुएशन ना बन पाए, इसके लिए अच्छा कर्म करना है दोस्तों, बहुत अच्छा कर्म करना है। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तकलीफ में नहीं डालना है। हर एक कदम, हर एक थॉट, हर एक काम सोच समझ कर करना है, तभी जाकर हम लोग का जीवन अच्छा हो पाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे एक अलग टॉपिक के ऊपर, हम कुछ बात करेंगे और फिर से आपको कुछ नई बात बताने की, जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो फ्रेंड में भी आप शेयर कीजिए। थैंक यू।